ये चाइना की माल, मैं चाइना ही हूँ। ये रशियन माल, रशियन। आई एम फ्रॉम दुबई एंड शी इज फ्रॉम बिहार। लेकिन क्या फायदा, देश की सिचुएशन तो सुधर नहीं रही है। सुधरी क्यों नहीं अभी तक? आज भी 35 साल का अधेड़ ऐसे पैसे लुटा रहा है। हाँ। 30 साल का युवा ऐसे हाथ चाट रहा है। और बच्चा 22 साल का, उसकी हरकतें देख के तो उसके माँ बाप तक हैरान है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और ऐसे नहीं है लड़कियां इस मामले में काम नहीं कर रही। भाई साहब, लड़कों की ये सिचुएशन देखकर लड़कियां नई नई स्कीमें ला रही हैं। कोई अपने भाई के साथ ही शादी कर रही है। ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूँ। हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैंने शादी। कोई रीजन पे काम कर रही है कि आखिर हीर राजा को छोड़कर चली क्यों जाती है। रांझे ने जितनी बांसुरी बजाई उतनी अगर हीर की बजाता तो उसको छोड़ के ना जाती। और ये तीसरी वाली स्कीम तो भाई साहब मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इसे अपने दोस्त के पास भेज रहा हूँ। जो लड़का हमसे शादी करेगा उसको तो खुश करवे करेंगे, उसका पूरा परिवार को खुश कर देंगे, उसका जितना दोस्त साथी होती है सबको खुश कर देंगे। एक एक मिनट। मेरे दोस्त, ये स्कीम सिर्फ तेरे लिए है और बड़ा मुश्किल से मिली है। भाई कतई मत सोच, तू इससे शादी कर ले। फिर वो तुझे भी दिया करेगी? नहीं नहीं, मैं कभी कभी बस ऊपर ऊपर से कर लिया करूंगा। इतने पर भी सुधार नहीं आ रहा तो लड़कियां खुद कैमरे पे आ रही हैं और इंटरव्यू दे रही हैं कि बेटे ये लाल पीली हरी गुलाबी में कुछ नहीं रखा, ज्यादा दिमाग चल रहा है तो कपड़ा डालो मार। अच्छा, इंडियन लड़के ज्यादातर रशियन के पीछे क्यों भागते हैं? वो रशियन करते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस तो होता नहीं, बस कलर का ही फर्क होता है। देखो लड़कों, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पिंक ब्लैक मत करो, जो मिलती है मुंह पे कपड़ा डालो मार लो। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि जब लड़कियां इतनी अच्छी दिशा में काम कर रही हैं तो सिचुएशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? क्यों कबर में पैर रखे हुए होने के बावजूद भी आदमी मान नहीं रहा है? क्यों आदमी भीड़ का फुल लुत्फ उठा ले रहा है? क्यों आदमी को सामने वाला इंसान भी मर्द होने के बावजूद भी वही ख्याल सता रहे हैं? क्यों हर लड़की को यही लग रहा है कि लड़का हर वक्त उस पर लाइन ही मार रहा है? लाइन मार रहे हो? ट्रेनवा तुम्हारे बाप का है। आगे आ जाओ। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब 10 आदमी छप्पर को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं और एक आदमी नीचे खींच रहा होता है तो किसी के बाप में दम नहीं है कि छप्पर ऊपर चढ़ जाए। छप्पर वो जो गांव में ऊपर छत डालने का काम हुआ करता था पहले। ठीक है, समझ गया। ऐसे ही 10 लड़कियां भले ही कितनी भी अच्छी दिशा में काम कर रही हो, अगर 2 लड़कियां छप्पर नीचे खींच रही हैं, समझ गया, तो भाई छप्पर नहीं चढ़ पाएगा। आज मैं साड़ी वेयर करूंगी बट मुझे पहनना नहीं आता। अब बताओ छप्पर कैसे चढ़ेगा? और ये भी छोड़ो, ये वाली वीडियो देख के तो भाई साहब मुझे बहुत कुछ याद आता है। मुझे लगता है ये वही लड़कियां जिन्हें मुगलों ने अपने दरबार में दिन रात नचाया होगा, क्योंकि कहते हैं माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। मतलब शरीर छूट जाने के बाद भी आशा तृष्णा मन ये कभी नहीं मरता। तो भैया ये डांस की लत है। इन्हें मुगलों ने इतना नचाया होगा कि इनके जीन्स में वही उतर गया और जन्मों जन्मांतर तक वही काम कर रही हैं। अब ऐसे ही इसमें देखो। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने उस जन्म में वैश्यों के चक्कर में अपना पूरा का पूरा राजपाट लुटा दिया था और दोबारा जन्म लेने के बाद भी इनकी आशाएं तृष्णाएं वैसी की वैसी ही हैं। अब इस फुटेज से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आदमी को जिंदगी में खुश रहने के लिए चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, वो रूखी सूखी रोटी खा के खुश रह लेगा। लेकिन किस लिए, अगर ये सब मिलता रहे? अब तुम्हें लग रहा होगा छप्पर ऊपर ना चढ़ने की मेन वजह ये ही है, मगर नहीं, ये तो प्यादे हैं। असली गेम तो खिलाड़ियों ने खेल रखा है और वो है इंस्टाग्राम की भाभियां। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मुगल भले इंडिया छोड़ के चले गए लेकिन उन्होंने इन्हें इतना नचाया है, इतना नचाया है, ये अगले 7 जन्मों तक ऐसे ही नाचते दिखेंगे।
भैया ये नाच क्यों रही, क्या इनके पति नहीं है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब मुगलों ने इन्हें गुलाम बनाया तो सिर्फ पत्नी को नहीं, मैं पति को गुलाम बनाया और पत्नी को भी नचाया और पति को भी। इसलिए ये जो नाच रहा है ना, ये है पति। अब बताओ मैं किससे कहूँ? एक बार को पत्नियां ऐसी हरकतें करती तो मैं पतियों से गुहार कर सकता था कि, मगर जब हालात ये हैं, तो बताओ मैं कैसे कह सकता हूँ? और ये भी छोड़ो पति की माँ, पहले तुम ये बताओ ये है क्या? अरे डांस है, मिर्गी के दौड़े हैं, बाबा के दौड़े हैं। अरे पति कौन सी दुनिया में है? वो उसको इतना नहीं दिख रहा है, पत्नी इतनी दुख में है, मुंह में कुछ अटका पड़ा है, मुंह सामने तक नहीं ला पा रही है, उसके आगे मदद कर दूं। तो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि बात असल में है क्या, छप्पर ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है। और मुझे तो ये डाउट होता है कि भाई साहब मुगलों ने इंडिया में आके कुछ लोगों को गुलाम बनाया था, वो बनाया नहीं होगा, वो खुद बन गए होंगे, क्योंकि उनको पत्नियां नचाने का पहले से ही शौक रहा होगा। ये क्या हो गया? और ये वाली भाभी को तो मैं घुटनों तक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की इनके अंदर योग्यता है, सच्ची है मुगलों के दरबार की नर्तिकाओं की हेड रही होगी। और ये वाली भाभी को तो मैं झुकाकर प्रणाम करना चाहूंगा। भैया झुककर। अच्छा झुककर, झुककर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि इनके अंदर जो बंदिश है चीजों को मक्खन की तरह चलाने की। भाई राजा की सबसे चहेती रही होगी। इंस्टाग्राम की लड़कियां तो यूं ही बदनाम हैं, असली गेम तो भाभियां खेल रही हैं। और वैसे भी गेम जिसे खेलना आता होगा वही तो खेलेगा, लड़कियां तो बस कोशिश कर रही हैं और भाभियां बाहर। एक रात गुजार के तो देखो मेरे साथ। सोचो तुम 18 की एज में हो और बिस्तर में लेट के मोबाइल चला रहे हो और रात का 1 बज चुका है और तुम्हारे मोबाइल पे फिर ये वीडियो आ जाती है। एक रात गुजार के तो देखो मेरे साथ। तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, फिर ये वीडियो आ जाती है। इतना हक तो है आपका मेरे ऊपर, क्या आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब बताओ लौंडा क्या करेगा? और ये भी छोड़ो भाई साहब, लौंडा जो करे उसकी, लेकिन तुम ये देखो भाभियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंस्टाग्राम पे बोल रही हैं, कोई हम को भगाए ले जाओ ना। भाई साहब ऐसा नहीं लगता कि ये मर्द समाज को बिल्कुल लुल्ल समझे पड़ी है? दवाई ना रह गए, मैं भगाऊं ले जाना भरे खाए। और लौंडों की ये हालत देख के भाई साहब एक भौजी ने तो बिजनेस चालू कर दिया। उन्हें लगता है कि एक तो जोश में होश खो के पैसे डाल ही देगा। जो हमें भजाए के ले जाए वो हमारे खाता पहले 10,000 रुपया डाल दे, अगर कल रुपया डाल दे तो पर भाजी के संग। शकल देख रहे हो, 10 रुपए वाली नहीं है। और उम्मीद पहले 10,000 रुपया डाल दे। हाँ ऐसा ही होता जब एक अनपढ़ आदमी को इंटरनेट की पावर पता लग जाती है और ये पता लग जाता है कि लौंडों की जिंदगी में सबसे मायने क्या चीज रखती है। पहले 10,000 रुपया डाल दे। फिर इंस्टाग्राम पे हर चिमकांडी भाभी देवर देवर करके फॉलोअर बढ़ा लेती है। इंस्टाग्राम बारे देवर। और सुनाओ रात में कैसी कैसी फील हुई रही है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है लड़कियों और भाभियों के बीच जंग छिड़ गई है, पता नहीं कौन सा आयाम खुल गया फॉलोअर बढ़ाने का। रात में कैसी कैसी फील हुई रही है? लड़की ऐसे कर रही है। अगर मैं तुम्हें एक दिन कमरे में अकेले मिल जाऊं, अगर मान लो मेरी शादी आपसे होने लगी, तो भाभी ऐसे कर रही है। ये आंखें और फॉलोअर धड़ाधड़ बढ़ गए। लौंडों को ही पता है वो पास नहीं आ सकती, कितना भी बोल ले। गाइस अगर एक दिन के लिए मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन वो बहम में जिंदगी जी रहे हैं। कल अगर तुम्हारे पास मैं 1 घंटे के लिए आ जाऊं। और ये भी छोड़ो, यहाँ पे चलो ये तो समझ में आता है कि लौंडे यहाँ पे इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि झूठी सही कम से कम तसल्ली तो मिल रही है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है बगल देखने को? ये बहन चोद कैसा शौक है? अरे ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ मैं। पहले किसी से पूछते थे कि भाई तू किसका फैन है, मैं डांस का। भाई तू किसका फैन है, मैं कॉमेडी का। अब भाई तू किसका फैन है, मैं बगल का। तू प्यासा है मैं पानी। भैया जो भी हो बगल चाटने में मजा बहुत आता है। राजा जी, बाजी की ना बाजी।